दोस्तों अगर आपने एफडी किया है तो वो एफडी जो है आपने कितने रुपए का किया है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपए का एफडी किया जाता है, आपको कुछ भी नहीं पता होता है और आपको इनकम टैक्स का जो नोटिस मिल जाता है। तो कैसे आप इनकम टैक्स की जो नोटिस होता है, उससे आप बच सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपए आप जमा कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी मिलेगा इसी वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों एक बैंक में आप कितने रुपए का एफडी कर सकते हैं उसको भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। एक बैंक में आपको कितना रुपया डिपॉजिट करना है, एक पैन कार्ड में कितने रुपए का आपको डिपॉजिट करना है। अगर इस तरह के वीडियो अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा भी अगर लापरवाही आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। आप घबरा जाएंगे कि ये इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आ गया और आप कुछ समझ में नहीं पाएंगे और इनकम टैक्स का जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, वो आपको एक्सप्लेन मांगेंगे कि ये पैसा जो है आपसे कहाँ से मिला, इतना पैसा इसको आप कहाँ से लाएं। तो अगर आप ऑन एक्सप्लेन में चले जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस पैसा कहाँ से आया, तो आपको भारी मात्रा में पेनल्टी भी पड़ सकता है। तो मैं पूरा डिटेल्स का इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप इसको बच सकते हैं, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से, नोटिस से बच सकते हैं। मैं पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। अगर इसी तरीके का आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जो बैंक से रिलेटेड अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिले और आप इससे बच सके दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर का जो है मार्च 2025, उसके बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये समाप्त हो जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर 2026 का। वो 31 मार्च के बाद अप्रैल में जो भी नया नियम बनेगा, जो भी रूल बनेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आपको इस चैनल के माध्यम से मैं टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा दोस्तों। तो इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। कुछ पैसा आप सेफ्टी के लिए अपना एफडी में भी निवेश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, आपको पैसों की जरूरत पड़ा, तो आप एफडी में भी निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने के लिए नहीं पड़ेगा। आप अपने स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से आप इसमें निवेश कीजिए। इसमें अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है दोस्तों, लेकिन ये जो रिस्क इसमें है, ज़्यादा करके इसमें रिस्क रहता है। ये जो मार्केट रहता है थोड़ा-सा रिस्क रहता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एफडी के बारे में कि आपको कितना पैसा जमा करने के बाद आपको जो है इनकम टैक्स का जो नोटिस होता है वो नहीं मिलेगा। कैसे आप इसमें बच सकते हैं, चलो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ टर्म और कंडीशन भी है। टर्म और कंडीशंस के हिसाब से ये जो रूल्स बनाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इस हिसाब से काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें आप जो 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा पैसा आप एफडी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। 1 साल में आपको 10 लाख ही एफडी करने के लिए मिलता है दोस्तों। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस थमा दिया जाएगा और उसका आपको एक्सप्लेन माँगा जाएगा। अगर आप एक्सप्लेन ठीक से नहीं करते हैं तो आपको ऑन एक्सप्लेन में रजिस्टर कर लिया जाएगा और आपको भारी मात्रा में जो पेनल्टी है आपको देने के लिए पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो टैक्स पे नहीं करते हैं, जो जो तो इनकम टैक्स पे करते हैं, उन लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग कैश जमा करके करते हैं एफडी वगैरह 10 लाख से अगर ज़्यादा करते हैं, तो बैंक जो है आपको रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल जाएगा, उसका आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एसबीआई में 10 लाख जमा कर दूँगा, अब मैं पीएनबी में 10 लाख जमा कर दूँगा, आईसीआईसीआई में जमा कर दूँगा 2 लाख, ऐसे करके अलग-अलग बैंक में करूँगा, तो आप भी पकड़े जाएँगे क्योंकि यहाँ आधार का सिस्टम चल रहा है, पैन कार्ड का सिस्टम कर रहा है। एक पैन कार्ड में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 लाख ही डिपॉज़िट हो सकता है 1 फाइनेंशियल ईयर में। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका एक पैन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ही जमा करें एक फाइनेंशियल ईयर में। उससे ज़्यादा आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। लेकिन जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको कोई भी दुविधा असुविधा नहीं है, वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आपके पास अगर पहले से ही सेविंग पड़ा हुआ है 20 लाख 30 लाख जो भी सेविंग है, उससे अगर आप एफडी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश एफडी आप करते हैं, अचानक से जाके आप एफडी कर देते हैं तो वहाँ से आपको 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो आपको एक्सप्लेन माँगा जाएगा आईटीआर डिपार्टमेंट, जो भी आईटी रिटर्न फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अगर आप ऑन एक्सप्लेन में चले जाते हैं तो आपको भारी भरकम जो है पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आप एफडी करना चाहते हैं 10 लाख से ज़्यादा तो आपको आईटीआर फाइल कर लेना है, तब आपको कोई भी दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले आप आईटीआर फाइल कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पता कैसे चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपको इतना पैसा आप जमा किए हैं बैंक में। तो दोस्तों मैं बता दूं, बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है और सरकार जो है सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपको कुछ भी यहाँ अगर करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि आपका आधार आपका पैन सब तरफ जुड़ा हुआ है। बैंक तुरंत आपको वहाँ इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट हमको तुरंत आके मैसेज करेगा कि इतना ये अकाउंट में हम इतना पैसा देखे हैं, ये अनएक्सपेक्टेबल पैसा आया है, अनएक्सपेक्टेबल अमाउंट आया है, हमें नहीं पता, आप इसको थोड़ा देखिए। तो आपको पता है कि एक ही बैंक में हमको निवेश करना है या फिर 2 बैंक 4 बैंक जितना भी कर रहे हैं, आपको 10 लाख से ज़्यादा का लिमिट नहीं करना है। इस बात का आपको
ध्यान रखना है। अगर आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर हेवी पेनल्टी देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 1 लाख 2 लाख जितना भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं कर भी देते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है दोस्तों। मान के चलिए आपने 5 लाख रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर लिया है, उसी फाइनेंशियल रनिंग है, अभी खत्म नहीं हुआ है और आपने जो है 5 लाख रुपया जो है जमा कर दिया है। कुछ दिन बाद अगर पैसों की आपको ज़रूरत पड़ा, तो उस पैसे को अगर तोड़ना चाहेंगे और उसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो करीब 6 लाख हो गया होगा। उसका वैल्यू जो 6 लाख हो गया होगा और आप उसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं और जो आपका काम है उसको बना लेते हैं। वो काम खत्म होने के बाद दोस्तों फिर से अगर आप 5 लाख रुपया फिर से जमा कर देते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में, तो पहले तो आपने 5 लाख रुपया जमा किया था, फिर 5 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपका टोटल जो मिला के हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आता है, आप उस नोटिस से कैसे बच सकते हैं, इसका भी 2 उपाय है। या तो फिर आप जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको खत्म हो तब जाके आप निवेश करें, उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर आप जो पैसा लगाने वाले हो वो जो लिमिट है 10 लाख का, उससे कम का ही आपको लिमिट रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पहले 5 लाख रुपया डिपॉज़िट किया था, जमा किया था, एफडी किया था, फिर उसको तोड़ते हैं और आपको फिर से अगर एफडी करना है तो आपको 5 लाख से कम ही करना है। 4 लाख कर सकते हैं, साढ़े 4 लाख कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के हिसाब से उसको कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा आपका लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस थमा दिया जाएगा। कहीं आपने लैंड सेल किया है, आपका ज़मीन जायदाद जो भी है, प्रॉपर्टी है, उसको अगर सेल किए हैं, आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ईज़िली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपको नोटिस भेजेगा, वहाँ आपको सिंपल सा जो भी आप किए हैं, उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। एग्रीकल्चर से भी पैसा कमाए हैं कुछ खेती-बाड़ी करके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ अगर बड़ा पैसा बनता है, 10 लाख से ज़्यादा बनता है, तो वहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहाँ आपने उसको बाय किया, कहाँ सेल किया, सब कुछ उसमें बता सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये उन लोगों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और कैश डिपॉज़िट करके 10 लाख से अबव कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशन भी है दोस्तों। अगर आप 5 लाख से कम कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत है। लेकिन आईटीसी के हिसाब से जो टैक्स रिबेट है दोस्तों 1.5 लाख का मिल जाता है। उस हिसाब से हम देखें तो साढ़े 6 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 31 मार्च 2025 के बाद ये समाप्त होने वाला है और फिर से शुरू हो जाएगा 2026 31 मार्च तक फिर से नया फाइनेंशियल ईयर। ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है दोस्तों। अगर फिर से कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, टाइम आपको अपडेट मिल सके दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।